नमस्कार दोस्तों, जो आप बिल्डिंग सामने देख रहे हैं ये है यूपीएससी भवन। जी हाँ, तमन्ना उन लोगों की जो जाना चाहते हैं, यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, वो इसी बिल्डिंग में अपना साक्षात्कार देते हैं, इंटरव्यू देते हैं। और इंटरव्यू पे एक आरोप लग रहा है कि ये पक्षपात से भरा हुआ है। ये कितना सही है गलत है, बॉल हम आपके खेमे में डालेंगे, पर हमारे पास कुछ तथ्य हैं जिसको आज हम बताना चाहते हैं। ये वीडियो हमने कुछ महीने पहले भी बनाई थी और हमने उस समय भी ये बात की थी कि पक्षपात हो रहा है। उस समय बाल हमारे थोड़े कम सफेद थे, आज ज्यादा सफेद हो रहे हैं क्योंकि अभी भी पक्षपात हो रहा है और सोचना पड़ रहा है। वापस से हम आपको कुछ कमेंट्स दिखाते बच्चों के ही। चौबे सर के बोर्ड ने एमएस दुबे को टॉप करा दिया। यही परम सत्य है कि चौबे दुबे को टॉप करा रहे हैं। जितने भी उठ जाति के टॉपर आए हैं, सबके ऊपर जातिगत कृपा की गई है। ये हम नहीं, ये एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं। सर धर्मेंद्र झाकर सर को इंटरव्यू में 110 दिया था, उनकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, फिर भी रैंडम है इंटरव्यू। और सुनिए, कैसे मिल जाता है 190। कोमल पूनिया है, वो उसके आगे पूनिया लगा है, उसके आगे नाम के मिश्रा दुबे होता तो शायद अलग बात होती। सरनेम डिसाइड करते इंटरव्यू मार्क्स, ये हम नहीं लिख रहे, ये लोग लिख रहे हैं, लोगों के कमेंट्स है जो हमारे पास आए। हमने थोड़ी और छानबीन चालू की, ढूंढने की कोशिश की, तो हमें एक पेपर मिला, एक ज्ञापन मिला, जिस ज्ञापन में पक्षपात का आरोप लगाया गया कि यूपीएससी के साक्षात्कार में जातीय पक्षपात हो रहा है। यहां पर यह दिखाया गया कि कुछ लोग हैं जो एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन ले रहे हैं, उनके मेंस में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, 766 नंबर आ रहे हैं, 743 आ रहे हैं, 725 आ रहे हैं। और जब उनके साक्षात्कार का नंबर जोड़ा गया, 112, 160, 149, 160, 165, 112, 151, 118। और अगर हम इसको कंपेयर करें, हो सकता है आपको यह आकलन सही से स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, पर उसको अगर मैं यहां देखूं, तो जहां सवर्ण जातीय जनरल कैटेगरी की बात की जा रही है, अगर वो सामने आ रही है, तो आप देखेंगे यहां भले ही मेंस में हो सकता है 10-15 नंबर इनसे कम होगा, पर इंटरव्यू में 209, 206, 204, 204, 201, 206, 204, 201, 198 ये नंबर आ रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि यूपीएससी के ऊपर आरोप लगा है, जो अपने आप को बिल्कुल निष्पक्ष बॉडी बनाती है। और यहां पर सवाल तब और गहरा हो गया जब खुद पीआईबी में एक छपकर आता है ये नोटिस कि पार्लियामेंट में एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब दिया जा रहा है, यूपीएससी हैज इन्फॉर्म्ड कि कैंडिडेट्स आर रैंडमाइज्ड व्हाइल बीइंग असाइन्ड टू इंटरव्यू बोर्ड जस्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंटरव्यू टेस्ट फॉर द डे। बोला इनको रैंडमाइज किया जाता है, जैसे ही साक्षात्कार शुरू होने वाला दिन है, इनको सबको रैंडमाइज कर दिया जाता है। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स, उनको मेंस में कितने मार्क्स मिले, ये कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, तो क्वेश्चन ही नहीं उठता डिस्क्रिमिनेशन का। ये यूपीएससी के हवाले से आ रहा है। हवाले से ये भी आ रहा है, जितेंद्र सिंह जी जो कि इस समय मिनिस्टर हैं, उनका भी कहना है कि नहीं, ऐसा कोई पक्षपात नहीं होता है, सब कुछ रैंडम होता है, सब कुछ सही से होता है। पर हमारे दो ठो सवाल हैं। पहला सवाल, भारत में आप रहते हैं, तो भारत में आप कैसे आकलन लगाते हैं कि क्या जाति है, क्या धर्म है, आप कैसे आकलन लगाते हैं? आप ही दिमाग चलाइए। क्या आपके आकलन में नाम महत्वपूर्ण रोल प्ले नहीं करता? और सिर्फ नाम से यहां काम भी नहीं चलता है। आप किसी को अपना नाम बताएंगे तो वो जानने को उतारू होगा, उत्सुक होगा कि अपना सरनेम तो बताओ। तो आपने नाम और सरनेम दोनों बता दिया। 90% जनता भारत की इस चीज को देख चुकी है, समझ चुकी है, जान चुकी है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन यही आ रहा है कि अगर ये नाम और ये सरनेम है, तो इस धर्म, इस जाति का ये व्यक्ति है। क्या आप यूपीएससी बोर्ड को नाम ही नहीं बताते? सर, नाम सबसे पहले डैफ पर लिखा रहता है, जो है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। हम आपको पूरी प्रक्रिया समझा देते। आप जैसे ही मेंस निकालते हैं, आपके पास ई समन लेटर आता है। आप उस ई समन लेटर को लेकर अपने दिन, जो कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, पहुंचते हैं धौलपुर हाउस यूपीएससी भवन। अभी तक सब कुछ सही है। आप अंदर भवन में घुसेंगे, आपकी फ्रिस्किंग की जाती है, आप अंदर जाते हैं, एक बड़ा सा हॉल है, बाएं तरफ नया बना हुआ है, आप वहां जाकर बैठते हैं। उस हॉल में बाकी लोग भी एकत्रित होते हैं जिनका उस दिन इंटरव्यू है। अब आपको वहीं पर ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और आपका वेरिफिकेशन होता है सारे सर्टिफिकेट्स का। तब तक वेरिफिकेशन हो रहा होता है, तब तक एक एक लोगों को, एक एक ग्रुप से एक व्यक्ति आता है और लेकर जाता रहता है। अभी यहां से सीधे इंटरव्यू के पास नहीं जा रहे हैं, ये जाते हैं जो सही पुराना धौलपुर हाउस था, उसके अंदर सेंट्रल बिल्डिंग है, एक सेंट्रल डोम वहां बना हुआ, उसके अंदर ले जाकर बैठाते हैं। एक से एक वहां फोटो लगी हुई है, वहां अखबार पड़े रहते हैं, मैगजीन पड़े रहते हैं, आप वहीं बैठिए।
अभी तक आपको ये नहीं पता है कि आपका बोर्ड कौन सा है, आपको जाकर बैठा दिया जाता है। अब वापस एक थर्ड पर्सन आता है और वो आपको फिर उठाता है और लेकर चलता है अपने साथ और जाकर एक कमरे के सामने खड़ा हो जाएगा, वहीं पर होता है आपका इंटरव्यू। मतलब एक बात तो सही है कि लोगों को पता नहीं कि उसको बोर्ड कौन सा मिलना है, पर बोर्ड वालों को तो पता है कि कौन आने वाला है। क्यों? उनके पास है आपकी कुंडली, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जिसके ऊपर लिखा हुआ है नाम, सरनेम। हम आपको दिखा देते क्या-क्या लिखा रहता है, अगर ऐसी आपके मन की मंशा तो अभी हम आपको दिखा देते। भाई ये डैफ है, हमने एक व्यक्ति का ही निकाला है डैफ। हम आपको हो सकता है थोड़ा ज़ूम करके नहीं दिखा पा रहे होंगे या थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि फोटो ली गई है। इतनी एरिया में नाम तो लिखा ही हुआ है तो पता चल गया नाम क्या है, क्योंकि नाम के आगे सरनेम लिखा है, यहीं से पता चल गया। यहां पे आ जाइए, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि क्या आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो मतलब रिजर्वेशन है। आप कहीं ना कहीं अगर आप छुपाना चाह रहे थे तो यहां दिख ही गया है। बाकी आप नीचे आते जाइए, आपका नेशनैलिटी, आपका मैरिटल स्टेटस, मदर टंग, सब कुछ यहां लिखा हुआ है। यहां तक कि एक डैफ में तो लिखा रहता है कि आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं वो भी लिखिए। अब हो सकता है यूपीएससी यहां बोलती है कि नहीं, हम ये सारा कुछ नहीं देते हैं, हम एक समरी शीट देते हैं। कोई बात नहीं, आप समरी शीट ही देते होंगे, हम पूरा मानते हैं इस बात को आपकी। पर समरी शीट में भी नाम तो होगा, एज तो होगी। उतने से क्या व्यक्ति भाप नहीं लेगा कि क्या है स्टेटस? क्या नहीं वो भाप सकता है? वो भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां बैठा है बोर्ड में तो। और ये बात भी तय है कि आपको बस चेयरमैन का ही नाम पता चलेगा जब आप अंदर घुसेंगे, क्योंकि आप चेयरमैन मेंबर्स को ही जानते हैं, यूपीएससी मेंबर्स को ही आप जानते हैं, बाकी 4 लोग को तो कोई नहीं जानता है। पर यूपीएससी चेयरमैन मेंबर के पास, जो यूपीएससी का उस समय बोर्ड का मेंबर है, बोर्ड का चेयरपर्सन है, उसके पास तो डैफ का पूरा कागज है। वो सब जानता है आपके बारे में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसे आपका नाम, लास्ट नाम, एज कैटेगरी नहीं पता है? ये छिपी ही नहीं है सर। ये बिल्कुल छुपी हुई नहीं है, बात तो बिल्कुल सही है। वो पक्षपात करे ना करे दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर ये है कि क्या उनको पता नहीं है आपके बारे में, यही क्वेश्चन का जवाब है, उनको पूरा पता है आपके बारे में। और समझते हैं थोड़ा। इंडियन एक्सप्रेस हम पढ़ रहे थे आज से कुछ महीने पहले, एक बड़ी खबर छपी कि डोंट मेक इंटरव्यू बोर्ड अवेयर ऑफ कैंडिडेट्स कास्ट। दिल्ली मिनिस्टर टू यूपीएससी, एक दिल्ली के मिनिस्टर ने लिखा था। उस समय सरकार भी नहीं थी, उस समय आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अब सरकार बदल गई। उस समय लेख लिखा गया था कि सर आप प्लीज ना बताएं कि क्या कास्ट है किसी कैंडिडेट की, वहां ना बताएं। हमने थोड़ा और खंगालने की कोशिश की, हमें एक रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट थी दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। इस रिपोर्ट के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन का चांस बढ़ जाता है। दे वर वेरी हाई at the stage of personality test or interview in the process of selection through competitive exams into civil services and other government jobs, क्योंकि आप नाम बता रहे हैं, आप सरनेम बता रहे हैं, इसलिए पता चल ही जाना है, छुप नहीं सकता। अब किया क्या जाए? गुजरात से सीख सकते हैं हम लोग। गुजरात में जीपीएससी कंडक्ट होता है। वरीय जयेश कुमार बिलिंदर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 4 मार्च 2020 का है कि इंटरव्यू इज हेल्ड इन सच अ वे that the identity of the candidate is not revealed before the interview committee। आप आइडेंटिटी मत बनाइए, बताइए ही मत। आप रोल नंबर बस रहने दीजिए ना। रोल नंबर से क्या पता चलेगा क्या नाम है, क्या सरनेम है, क्या पता चलेगा? और जगह के आधार पे भी अगर डिस्क्रिमिनेशन होने लगे तो अलग बात। पर हम तो अभी नाम और सरनेम पे ही टिके हुए हैं। क्यों जानना है मुझे? आप रोल नंबर के आधार पे कर लीजिए। जो सबसे बड़ा यूनिफॉर्म रिफॉर्म अगर हम डिमांड कर रहे हैं इस समय तो यही है कि आप नाम हटा दीजिए। आप तेलंगाना से सीख लीजिए। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेक्शन प्रोसेस में द कैंडिडेट्स नेम इज टिपिकली नॉट रिवील्ड टू द इंटरव्यू बोर्ड। तेलंगाना पीसीएस में तो इंटरव्यू बोर्ड को पता ही नहीं आप हैं कौन, नाम क्या है आपका, रोल नंबर बस पता है। बेहतरीन प्रैक्टिस है, आप करिए ये। तो यूपीएससी इतनी बड़ी एजेंसी है, इतना ज्यादा रिक्रूटमेंट करती है, हर महीने वहां साक्षात्कार किसी ना किसी चीज के हो रहे होते हैं। अगर वहां पर नाम सरनेम हटा दिया जाए तो बहुत हद तक पक्षपात को सॉल्व किया जा सकता है। आप रोल नंबर पे वर्क करिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। और हमें एग्जाम्पल मिल रहे हैं गुजरात से भी, तेलंगाना से भी, और अब नए नए राज्य भी इसको चालू कर ही देंगे जल्दी। खैर, हम आपके पाले में डालते हैं बॉल। आप बताइए आपको क्या लगता है?
और इसका निवारण क्या है? बस बताइएगा मत कि ये हो रहा है, नहीं हो रहा है, बताइए इसका निवारण क्या है? ताकि ये मैसेज पहुँच सके लोगों तक कि भाई निवारण इसका ये है, हमारा निवारण साफ है भाई, रोल नंबर के हिसाब से बस हो। आप एक कोड दे ही रहे हो, उस कोड के हिसाब से आप सब कुछ करा ले जाओ। कोड के हिसाब से रिजल्ट आप देते हो, उसी हिसाब से लोग टॉपर बनते हैं। तो इंटरव्यू लेने में क्या दिक्कत है? बाकी नीचे आप कमेंट करके बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? खैर, अब देखिए अगर आपको मन है कि पढ़ लिख लें, क्योंकि जब इंटरव्यू तक की बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस तो निकालना पड़ेगा ना। पढ़ लिख लें, जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, सीएमसी कोड है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपको फायदा मिल सकता है। हमारे सारे कोर्सेज चल रहे हैं लगातार। फिलहाल हमारा 20% ऑफ मिल रहा है, जो आपको काफ़ी किफ़ायती दरों में आपको पूरा कोर्स दिला देगा। हमारा एक प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें आप प्रीलिम्स की सिर्फ बात करते हैं, प्रीलिम्स आपका 100% निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। सीसैट भी हमारा चालू हो रहा है और साथ में हमारे ऑप्शनल भी लगे हुए चालू हो रहे हैं। और आपको एक बड़ी बात बता दें, 10 तारीख को शाम में 7 बजे एक और बड़ा रिवील होगा। क्या होगा? जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून्ड टिल देन। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बाय, टेक केयर।